वह मकान तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देगा और एक दिन तुम उस मकान के मालिक भी नहीं रह पाओगे। वो बददुआ देता है। तुमने मकान जिस पर्पस से बनाया उस पर्पस से यदि आप हट गए तो आपको बहुत गले जितना वास्तु व्यवस्था है सब पुद्गल पर आश्रित है, जीव से संबंधी नहीं, सब पुद्गल का है। मकान का आकार तुमने कैसा बनाया, तुमने कहां रसोई बनाई, कहां, बस इतना पूरा पौधगलिक है, पूरा वास्तु शास्त्र पौधगलिक है। जीव पर कोई चर्चा नहीं है वास्तु में, सब पुद्गल की चर्चा है। कहां जमीन उठी हुई है, कहां जमीन दबी हुई है, मकान का हिस्सा कौन सा उठाया कौन सा नहीं उठाया। लो तुम करते रहो मेहनत, फोड़ते रहो सिर से पहाड़, महाराज के आशीर्वाद लेते रहो, शांति धारा करते रहो, मालाएं फेरते रहो और तुम्हारा बंटा झार होता रहेगा। और फिर तुम आओ मेरे पास रो, महाराज जी हमें कहाँ गलती है, आपके हम परम भक्त हैं और महाराज जी फिर भी कछु भूल हो गई हो तो आप तो क्षमा के भंडार है। अरे इतना बढ़िया उपदेश देता है हमें। आप तो महाराज क्षमा के भंडार हैं, करुणा निधान है, आपका तो धर्म ही, क्या बोल रहे हो ना, बोल रहे हो। महाराज हम मंदिर में पूजा पाठ करते, अभिषेक करते, कहीं गलती नहीं है, तुम सही चल रहे हो। कोई मूर्ख तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम ज्ञानी के पीछे पड़े हो, तुम्हारे पीछे मूर्ख पड़ा है, सावधान। तुम ज्ञानी के पीछे पड़े हो, तुम्हारे पीछे मूर्ख पड़ा है। तुम्हारे आगे ज्ञानी है, तुम्हारे पीछे मूर्ख है। अब तुम ज्ञानी को देख रहे हो, तुम्हारे आगे भगवान है लेकिन तुम्हारे पीछे मूर्ख है। तुम्हारे आगे तुम्हारा सच्चा गुरु है लेकिन तुम्हारे पीछे मूर्ख है। तुम्हारे हाथ में नमोकार मंत्र की माला है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई मूर्ख पीठ में छुरा घोंप रहा है। पुद्गल कभी सामने से नहीं आता, पुद्गल पीछे से बाहर करता है। कितने धर्मात्मा लोग हैं जो धर्म होकर के परेशान हैं। अब तुम लोग कहते महाराज जी फिर तो इसका अर्थ है कोई ऊपरी बाधा है। एक भारत की सबसे बड़ी गंदी आदत है, थोड़ा ही सा कुछ हुआ जांच करा ली, हो डॉक्टर को दिखा लिया, बोले जी कुछ भी नहीं निकल रहा है। ऐसे मरीज मेरे पास ज्यादा आते हैं। वे मरीज नहीं आते जो कहते डॉक्टर साहब जिनको इलाज है तुझे ये बीमारी है गोली लेना, वे तो नहीं आते। हमारे पास कौन आते हैं, जो जांच में कुछ नहीं निकला है ना, और डॉक्टर साहब ने कहा भैया है ही नहीं, इसमें कुछ ही नहीं है, तो सबको शक हो जाता है महाराज जी फिर तो कोई। और ऊपरी बाधा का इलाज करैया के पास तो है नहीं। वो तो महाराज के पास है, और महाराज ऊपरी बाधा को मानते नहीं। अब के पास इलाज है नहीं, और जिनके इलाज है जो दूर कर सकते हैं वो भूतों को मानते ही नहीं। क्योंकि मैं भी तो जांच करूंगा, मेरे पास भी जांच मशीन है, जांच करूं, भूत हो तभी तो उतारूंगा, बिना इंजेक्शन तो लगा ही देते हो। वो उसको है ही नहीं, बीमारी नहीं है, फिर दवाई देना खतरनाक बन सकता है कि नहीं। मैं भी जांच कर लेता हूं, ऊपरी बाधा बता दो, मैं जानता भूत उतारना हो तो उतारना, मंत्र तंत्र हवाड़ी कवाड़ी उच्चाटन सब विद्याएं मैंने पढ़ी है। मेरा दुनिया में जो कुछ है उसको करो या न करो, प्रैक्टिकल करो या न करो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए।
मेरी टेबल पर कोई किताब रख जाता, मैं जरूर उसके 2-4 पन्ने पढ़ लेता हूं। कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिली हो, लिखी हो तो देख लो, क्या बिगड़ता है, देख लो, शायद मिल जाए। और मैंने तो आज तक देखा है, किसी भी चीज को पढ़ा है उससे नियम से कोई ना कोई ज्ञान, शिक्षा लेने वाला चाहिए, अपने में हुनर चाहिए। हर चीज में ज्ञान छुपा हुआ है, हर चीज में भेद विज्ञान, धर्म का ज्ञान छुपा है, कुछ में भी ले लो। तो मैं जांच मशीन पे लेता हूं तो उसको है ही नहीं ऊपरी बात। अब जिसे दुनिया के पास जाओगे तो वो कहेगा ठीक है, तुम्हें 99.5 भूत लगे हैं। वो लोग भूत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पीछे कोई मूर्ख पड़ा है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसे जड़ कहते हैं। तुम आए तो ज्ञानी के पास हो, लेकिन तुम्हारे पीछे भूत पड़ा है, मूर्ख पड़ा है। झाड़ा फूकी करने वाले भूत कहते हैं। जब पीछे पड़ता है वो चोर के समान आता है, उसे पकड़ना बहुत कठिन होता है, वो दरवाजे से आता ही नहीं है। चोर की आदत है, पुद्गल की आदत है, पुद्गल को कोई नहीं पकड़ पाया। और पहला पुद्गल पड़ा है आपका, बाहर कोई मकान आपके पीछे पड़ा है, जिस कमरे में आप बैठे उस कमरा आपके पीछे पड़ा है। उस कमरे में भूत नहीं है, जूता में भूत नहीं है, जूते जूते ही तुम्हारे, कपड़े में भूत नहीं है, कपड़ा ही तुम्हारे भूत पड़ा है। कितनी बड़ी बात है। जैसे जैन दर्शन ने कहा अजीब अधिकरण, मकान ही भूत बन गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि मकान तुमने पुद्गल को उल्टा सीधा बना लिया है। उस मकान का तुमने आकार उल्टा सीधा बना दिया, जहां जो बनाना चाहिए वो नहीं बनाया, वो मकान ही तुम्हें भूत बन गया, कपड़ा ही तुम्हें भूत बन गया, क्योंकि तुमने गंदा कपड़ा पहन लिया, फटा कपड़ा पहन, कोई भी। इतना बड़ा विस्तार दिया है वास्तु में, और जैन दर्शन में पूरा का पूरा विस्तार पड़ा है। और इससे यदि तुम बच गए तो दूसरा एक और सूक्ष्म पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल है, जिसका नाम कर्म है। पहला भी मैं 9 कर्म की बात कर रहा था। 99% लोग दुखी इस 9 कर्म से है, 9 कर्म से।